हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। कहाँ पर छोड़ा था? अपन ने ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट स्टार्ट कर लिया था। उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड इट्स मिनरल्स कवर अप कर लिए थे, मतलब जाइलम कवर अप कर लिया था। आज हम लोग किसका कंडक्शन पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ही फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट कंडक्शन, जिसके लिए प्लांट्स में फ्लोएम नाम का टिश्यू, कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, करें। हेडिंग क्या लिखूंगी? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। किसका ट्रांसपोर्टेशन आज मैं पढ़ने वाली हूं, किसका कंडक्शन डिस्कस करने वाली हूं? फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स कंडक्शन। फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स कंडक्शन। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? टिश्यू रिस्पॉन्सिबल इज फ्लोएम। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल इज फ्लोएम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जाइलम में क्या था? जाइलम में रूट्स में जो पानी आ रहा था उसका अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा था। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम किसका कंडक्शन कर रहा है? फ्लोएम खाने का कंडक्शन कर रहा है। खाना कौन प्रिपेयर करता है प्लांट्स में? लीव्स। किस प्रोसीजर से? फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसीजर से स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। फूड किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और बहुत सारे ग्लूकोज बनके स्टार्च का रूप ले लेते हैं और स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स इतनी? बिल्कुल। अब फूड बन गया। क्या फूड सिर्फ एक लीफ को चाहिए? क्या अगर प्लांट को अपना सर्वाइवल करना है, अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना है स्टूडेंट्स, तो क्या सिर्फ एक लीफ को खाना चाहिए? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर हम प्रैक्टिकली भी इमेजिन करें तो अगर जो भी लीफ फूड बना रही है, जिस लीफ को प्रॉपर CO2 मिल रहा है, जिसको वाटर मिल रहा है, जिसको सनलाइट मिलेगी, जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होगा, जिसके प्लास्टिड जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो लीफ खाना प्रिपेयर करेगी। ठीक है, मान लो प्लांट एक ऐसी पोजीशन पर है, कुछ उधर की लीव्स को सनलाइट मिल रही है और इधर की लीव्स को सनलाइट नहीं मिल रही है, और नीचे का तो पोर्शन बनाएगा ही नहीं खाना। तो जो लीव्स प्रिपेयर कर रही हैं, क्या वो नहीं चाहेंगी कि उनका फूड और अदर लीव्स में और नीचे ट्रांसपोर्ट हो? तो क्या जाइलम की तरह फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल होगा? नहीं स्टूडेंट्स, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के जरिए बाई डायरेक्शनल होता है। एक तो जैसे पर्टिकुलर कोई लीफ है, तो लीफ क्या करेगी? उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो भेजेगी ही। जो फूड वो सिंथेसाइज करेगी वो बाकी नीचे वाले पार्ट्स को भेजेगी ना? बिल्कुल भेजेगी। स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, हर पार्ट को चाहिए, नीचे भेज देगी। और लीव्स के अगर ऊपर कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर लीव जो फोटोसिंथेसिस करवा रही है उसके ऊपर भी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है, या ऐसी कोई लीव्स प्रेजेंट है, या ऐसी कोई ब्रांच प्रेजेंट है प्लांट की जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करवा पा रही है, तो लीव्स उनको भी भेजेगी। मतलब बाई डायरेक्शनल हो गया। वाटर का फ्लो तो क्या था? यूनिडायरेक्शनल। पूरा नीचे से ऊपर बस एक ही डायरेक्शन है, इधर उधर तो जाना ही नहीं है। पर फूड में क्या है? बाई डायरेक्शनल है, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी और एक उसके अपवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहूंगी मैं? हेयर फूड इज food is synthesized, here food is synthesized, ठीक है,
food is synthesized by leaves of green plants. इस चीज को हमेशा मेंशन करना है. by leaves of green plants through the process of photosynthesis. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब होता क्या है, फूड मैन्युफैक्चर्ड should be transported to various other upper and lower parts of the plant. मतलब क्या होगा, हेयर मूवमेंट ऑफ फूड occurs in both the directions. जाइलम में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा था, फ्लोएम में डाउनवर्ड भी होगा और अपवर्ड भी होगा. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई. वहां पर उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, इस फेनोमेनन को क्या बोलते थे, जाइलम में जब वाटर का कंडक्शन हो रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बोल रहे थे असेंट ऑफ सैप. इधर क्या बोलेंगे, इधर फूड के ट्रांसपोर्टेशन को बाय द फ्लोएम, द फेनोमेनन, द प्रोसेस थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम to the various other parts of the plant manufactured in the leaves is called translocation. अब various other parts में उससे नीचे वाले भी आ जाते हैं और उससे ऊपर वाले situated parts भी आ जाते हैं, उसको particularly mention करने की नीड नहीं है. तो क्या लिखूंगी, phenomenon through which food manufactured in leaves transported by phloem to the various other parts of plant, called as what is called as translocation. ट्रांसलोकेशन वो प्रोसीजर जिसके जरिए फ्लोएम जो लीव्स में फूड बन चुका है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट को पहुंचाएगा, उस प्रोसीजर को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. तो द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल इज फ्लोएम. अब जाइलम की तरह फ्लोएम भी एक टिश्यू है, तो उसमें भी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होगी. वहां पर वेसल्स थे, ट्रैकीड्स थे, जाइलम पेरेन्काइमा था, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा था. क्या यहां पर नहीं होंगे, हमने टिश्यू में पढ़ा था. यहां पर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स,
फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी तीनों क्या है? लिविंग टिश्यूज है। बाकी तीनों क्या है? लिविंग टिश्यूज है। उनमें हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहेगी, उनमें कोई भी डेडनेस नहीं है, उनमें हमेशा लाइव एक्टिविटी आपको नजर आती रहेगी। ठीक है, तो क्या कहूंगी स्टूडेंट्स में? लाइक जाइलम फ्लोएम is also considered as a vascular or conducting tissue, as a vascular or conducting tissue for plants composed of various kinds of cells or elements, various kinds of cells or elements। ठीक है, अब क्या होगा? इधर आ जाइए। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम आर क्या क्या होंगे? बताओ मुझे। देखो, नंबर 1 पर है सीव ट्यूब्स, नंबर 1 पर है सीव ट्यूब। इनके बारे में 9th में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में डीप में नहीं पढ़ना अपन को। फिर क्या होगा? सीव ट्यूब के बाद क्या आएंगे? फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। उसके साथ उसके फ्रेंड कंपेनियन सेल क्या होंगे? कंपेनियन सेल। और 4th वन, चौथा क्या होगा? देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, चौथा आएगा फ्लोएम फाइबर्स या फिर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, ये चीजें हो गई हैं। अब और क्या क्या देख सकते हैं अपन इसमें? देखो, जैसे जाइलम में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्या फ्लोएम में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चल देखते हैं किस किस तरीके से फूड का कंडक्शन होगा। देखो, लीफ में क्या है? फोटोसिंथेसिस से फूड मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है कि कैसे मैन्युफैक्चर होगा। अब जो फूड लीफ में बन रहा है उसको क्या करना है? वेरियस अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे ट्रांसपोर्टेशन करवा पाओगे? फिर से शायद कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई डिफरेंस इन कंसंट्रेशन या कोई प्रेशर की वजह से। भाई प्रेशर से इधर ज्यादा है, धक्का मारा, लोअर प्रेशर की तरफ चीज क्या हो गई? ट्रांसमिट हो गई। ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस के जरिए लीफ में फूड बनता है तो उस फूड की वजह से लीफ में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। और लीफ में क्या है? वो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई लेवल पर है और बाकी पार्ट्स में क्या है? उससे ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स में वो पार्ट्स लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर में है। तो फूड क्या हो जाता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ क्या कर जाता है? मूवमेंट कर जाता है, कंडक्शन कर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कर जाता है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, इतना समझना आपके लिए बहुत है और इतना ही आपकी बुक के लेवल में दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि वॉट एवर द फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीफ, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्रिएटेड विच इज वेरी मच हाई। So from that high osmotic pressure the food is transported to the other parts
विच आर एट लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। फूड जहां बना है वहां पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया है फूड की वजह से, तो जहां प्रेशर कम है मतलब अदर पार्ट्स में ही कम होगा ना, वहां पर क्या कर दो, फूड का कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कर दो। ठीक है, बात क्या होगी, फूड which is manufactured by the leaves of plants, build up मतलब क्रिएट करना, build up a high osmotic pressure, build up a high osmotic pressure within the leaves, build up high osmotic pressure within the leaves. So food there at high osmotic pressure transported to the various other parts of plant, which are at lower osmotic प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो होगा क्या, इधर आ जाइए, सो फूड विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीजन ऑफ high osmotic pressure to lower osmotic pressure, ठीक है। और इस मूवमेंट को कौन करवाएगा, फ्लोएम करवाएगा। प्रोसीजर का नाम ट्रांसलोकेशन। That movement carried out by phloem by the process of ट्रांसलोकेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया। चलिए, इसी के साथ आपका फ्लोएम वाला टॉपिक क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। फ्लोएम वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो, इसको प्रॉपरली खत्म करने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की डिफरेंसेस को एट अ ग्लांस देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, डिफरेंसेस से जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन में क्या होता है, अच्छा जाइलम उसका अपोजिट फ्लोएम, ये कैरेक्टर जाइलम, ये कैरेक्टर फ्लोएम। तो आपको क्या है, फटाफट डिफरेंसेस नजर आते हैं। अब आप क्या करोगे, पहले जाइलम का टॉपिक उठाओगे, फिर फ्लोएम पे आओगे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक साइकोलॉजी बनती है कि नहीं बहुत टफ है, लेकिन डिफरेंसेस में क्या होता है, इतना छोटा 5 डिफरेंसेस। तो जब भी आपको कोई भी चीज ऐसा
क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली डिफरेंस इसमें नजर आए ना, उसके लिए क्या करो, आप हमेशा एक कॉलम बना के चलो। पहले आप डीप में थ्योरी पढ़ लो, पर उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसका क्या करो, एक कॉलम फॉर्म में बनाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर differences between xylem and phloem। ठीक है स्टूडेंट्स, xylem and phloem। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। ये जाइलम के, ये फ्लोएम के। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। चलिए, पहला डिफरेंस क्या होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस तो क्या है कि ये किसका कंडक्शन करते हैं, वाटर एंड इट्स मिनरल्स। ये किसका कंडक्शन करेंगे, ये फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। पहला डिफरेंस तो यही है, इससे तो समझेंगे हम। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यहां पर क्या है, कंडक्शन ऑफ, सॉरी स्टूडेंट, वाटर के साथ मिनरल्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, कंडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, कंडक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें क्या डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन हमेशा यूनी डायरेक्शनल है, फ्रॉम रूट्स टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट्स हमेशा नीचे होंगी और वेरियस अदर पार्ट से, ऐसा नहीं कि रूट से वापस पानी अंडरग्राउंड चला गया, नहीं, रूट्स से पानी आएगा हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन फ्लोएम में क्या है कि कोई पर्टिकुलर लीफ या कोई पार्ट सिंथेसाइज कर रहा है फूड को, तो वो उससे सिचुएटेड नीचे वाले पार्ट्स में भी भेजेगा और उससे सिचुएटेड ऊपर वाले पार्ट्स में भी भेजेगा। तो डायरेक्शन हमेशा जाइलम की यूनी डायरेक्शनल होगी और फ्लोएम की बाई डायरेक्शनल। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, और क्या 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 हो सकते हैं बताओ। अब देखो, मैंने क्या बोला कि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोई बंडल है वेसल्स का, या एक वेस्कुलर बंडल है, उस बंडल में जाइलम भी सिचुएटेड है, फ्लोएम भी सिचुएटेड है। अब उस बंडल में कहां सिचुएटेड है, अभी क्या है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना इस चीज के। ठीक है, टिश्यूज के टाइम पे मैंने आपको पढ़वाया था, लेकिन इसका भी जो डीप डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। वेस्कुलर बंडल, प्रॉपरली जाइलम फ्लोएम को एकदम डीपली पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ोगे 11th में, प्रॉपर प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ोगे, उसमें ज्यादा आप डीप में एक एक पार्ट को पढ़ोगे। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में समझ लो एक बंडल है, उसमें जाइलम फ्लोएम सिचुएटेड है। तो अब इनकी लोकेशन क्या है, जाइलम तो क्या है, सेंटर में लोकेटेड है। जाइलम तो क्या है, सर्कल के फॉर्म में सेंटर में लोकेटेड है, और फ्लोएम सर्कल के फॉर्म में बाहर लोकेटेड है। जाइलम क्या है, बीच में लोकेटेड है, अंदर लोकेटेड है इनसाइड, और फ्लोएम क्या है, बाहर आउटर पेरिफेरी पे लोकेटेड है। तो क्या कहेंगे, located at the center of vascular bundle, located at the sides of
वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने डिफरेंसेस नोट करिए। स्टूडेंट्स इतने पॉइंट्स नोट करें, और क्या क्या डिफरेंसेस आप कंसीडर कर सकते हो। देखो ये तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, देखो यहां पर भी 4 एलिमेंट है, यहां पर भी 4 एलिमेंट है, लेकिन चारों क्या है, अलग अलग है। उनकी शेप एंड साइज अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, इवन उनका नाम भी अलग है। स्ट्रक्चर साइज एंड शेप के में नहीं करना, कोई डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो 4 अलग अलग नाम है उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्या बोलूंगी, composed of 4 cells or called as xylem elements। इसमें क्या है, composed of 4 cells or called as phloem elements। ठीक है, आप इधर डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इधर डिफरेंसेस आ जाएंगे। नाम क्या क्या होंगे, नाम क्या क्या होंगे जाइलम एलिमेंट्स के, और इधर फ्लोएम एलिमेंट्स के। ये भी तो एक डिफरेंसेस है ना, जैसे अगर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट वेरी नाइसली। पहला क्या है, देखो पहला क्या डिफरेंस आएगा, पहला नाम क्या आएगा, पूरा पूरा लिखते हैं, चलो। जाइलम वेसल्स, सीव ट्यूब्स, इनका तो नाम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर जाइलम ट्रैकिड्स, इनको इन नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो यही है। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इधर क्या नाम आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, इधर क्या आएगा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और फाइबर्स, और फाइबर्स यहां पर क्या है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फाइबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई, तो समझ में आए डिफरेंसेस। आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूं। इसी के साथ आपके लाइफ प्रोसेसेस के बहुत खुशी की बात है, 3 चीजें कंप्लीट हो गई हैं। वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन नंबर 2 लाइफ प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस। आज हमारे लाइफ प्रोसेसेस के 3 मेन लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, जो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कंप्लीट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कंप्लीट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कंप्लीट। प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, जहां जहां मुझे जो भी स्पेसिफिक हायर भी लगा मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। आप इसको घर जाके बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला कि पूरी बायोलॉजी में एक तो आप डाइवर्सिटी में पूरी बायो पढ़ लेते हो और एक लाइफ प्रोसेसेस में पूरी बायो पढ़ लेते हो। ठीक है, अभी वैसे लाइफ प्रोसेसेस में पूरे नहीं हुए, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे एक्सक्रीशन आएगा, उसके बाद में आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस,
रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, जब जाके क्यूमुलेटिव और कोऑर्डिनेटिव तरीके से आपके चैप्टर्स क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। पर अभी जो 10th का हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं उसमें 3 कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीशन करेंगे, उसमें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।